छत्तीसगढ़ राजभवन में हलचल तेज हो गई है। राजभवन में आपको बता दें कि नेताओं का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में तीनों विधायक जो हैं वो पहुंचेंगे। तो आज काफी अहम दिन है तीनों विधायकों के लिए, चूंकि आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं गुरु खुशवंत साहिब और इसके साथ ही राजेश अग्रवाल। ये दो जो है विधायक वो मंत्री पद की शपथ लेंगे और साथ ही साथ तीसरे जो हैं गजेंद्र यादव। ये तीन नाम है, तीन नए चेहरे हैं जो कि साय कैबिनेट में आने वाले हैं और मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राजभवन में आपको बता दें कि हलचल इसी को लेकर तेज हो गई है। 10:30 बजे का वो समय है जब राजभवन में शपथ ली जाएगी। नेताओं के आने का सिलसिला भी यही वजह है कि शुरू हो गया है। 1 घंटे का वक्त अब बचा हुआ है और इस 1 घंटे से पहले ही देखिए राजभवन में जो हलचल है वो तेज हो गई है। इससे पहले आपको दिखाया था कि जो विधायक हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, चाहे वो गुरु खुशवंत साहिब हो, गजेंद्र यादव हो, ये जो लोग हैं अब पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हुआ था और अब थोड़ी ही देर में 10:30 बजे का वो समय है जब मंत्री पद की शपथ ली जाएगी और इसी को लेकर तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विधायक गुरु खुशवंत साहिब जो हैं वो सतनामी समाज से आते हैं और आपको बता दें कि गुरु बालदास के बेटे और समाज के गुरु हैं। और बीजेपी संगठन ने क्या जो समीकरण है वो साधे हैं, किसके तहत इन्हें मंत्री बनाया जाएगा वो भी आपको बताएंगे। गजेंद्र यादव जो कि दुर्ग से आते हैं विधायक, 2 बार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी ये रह चुके हैं। भाजपा विधायक गुरु खुशवंत को बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और कुछ देर बाद आप देखिए राजभवन के लिए जाने वाले हैं और उनके साथ आप देखिए बालदास जी हैं जो उनके पिताजी हैं और उनके सब परिजन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहली प्रतिक्रिया जो हमें गुरु खुशवंत जी आपसे जानना चाहूँगा, IBC 24 के जो दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आप बताइए। इसीलिए अभी तो बुलावा आया है राजभवन से, तो वहीं जाने की तैयारी है जी, वहाँ जा रहे हैं। फिर वहाँ जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से क्या लग रहा था आपसे बहुत पहले बात हो रही थी कि आप मंत्री बन रहे हैं लेकिन आप कुछ जवाब देते नहीं थे, अब क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है आपको? देखिए हमारा तो एक ही उद्देश्य है, लोगों के बीच जाना, उनकी सेवा करना, उनके हक अधिकार को दिलाना, क्योंकि हमारे आदर्श प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी रहे, हमारे पिताजी राजा गुरु बालदास जी हैं, तो उनके दिशा निर्देश में लगातार लोगों को जन सेवा करते रहे हैं और उसी कड़ी में ये जिम्मेदारी विधायक की गई जिसके माध्यम से लोगों को हक अधिकार दिलाने का प्रयास किया। आज कहीं ना कहीं ये भी एक जिम्मेदारी मिल सकती है, मिलने वाली है, तो निश्चित ही इसको भी निष्ठापूर्वक निभाएंगे और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है अंत्योदय तक विकास पहुँचाना, उस विचार को लेकर। एक लास्ट सवाल था कि मंत्रिमंडल में आप शामिल हो रहे हैं, किनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि लगा कि आपका कभी आ रहा था नाम, कभी नहीं आ रहा था, फिर लास्ट में आ गया। इसी सारे शीर्ष नेतृत्व का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी हैं, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंहदेव जी हैं, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जी, और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विशेष रूप से हमारे पिताजी राजा गुरु धनगुरु बालदास साहब, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन, जिनके नेतृत्व में आज हमें ये मिल रहा है, उसके लिए हृदय से उनका आभार और धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ जो है कुछ देर बाद मंत्री हो जाएंगे, अभी विधायक ही कह रहा हूँ, बालदास गुरु खुशवंत जी, और निश्चित रूप से पूरे समाज में और पूरे परिवार में और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। कैमरामैन रेडू के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। गुरु खुशवंत कुछ देर बाद शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ देखिए जो है माता जी हैं। माता जी, कितनी खुशी हो रही है आपको, क्या कहेंगे माता जी, क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है, इंतजार की बहुत दिन से। आपका बेटा विधायक नहीं मंत्री हो रहा है। बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा। जी जी, आप कौन है? मैं उनकी भाभी हूँ। जी, क्या कहेंगे आप?
अच्छा, पिछले दिनों आपको केक भी उन्होंने खिलाया था, आपका बर्थडे था, हमने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। अब आप केक उनको खिलाएंगे? जी जरूर खिलाएंगे। जी, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ, परिवार में भी खुशी है, समाज में भी खुशी है और सर्वत्र खुशी है। जी, तो आपने सुना, ये थी जो है माता जी गुरु खुशवंत की, और जो है उनके भाभी जी हैं। आप कौन है मैम? मैं उसकी बहू। अच्छा, आप उनकी बहू हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जी, तो आपने देखा ये सब परिजन है जो रवाना हो चुके हैं राजभवन के लिए शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए। और इससे पहले हमने आपको IBC 24 पर एक्सक्लूसिव 1-to-1 भी जो है उनका दिखाया है, और उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी मिली उसका जो है बहुत ईमानदारी से और बहुत इस पर परिश्रम से जो है वो निर्वहन करेंगे। कैमरामैन रेणु के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव अब मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, शिव जी के मूर्ति पर उन्होंने जल चढ़ाया है। किस प्रकार की मनोकामना आपकी थी? अब जो मनोकामना थी भोलेनाथ ने तो दे दिया है। बस यही प्रार्थना है भगवान देवादिदेव महादेव से कि माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ ने जिस उम्मीद के साथ जो हम पे विश्वास जताया, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूँ, पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करूं। लगातार अटकलें चल रही थी, लेकिन आज वो दौर आ गया है कि आप मंत्री बन चुके हैं। कौन सा विभाग लगता है कि आपको मिलेगा? विभाग चाहे जो भी हो, पार्टी मुझ पर विश्वास की ये बड़ी बात है। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं। 1.5 साल पहले मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया, और जनता ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उस पर उन्होंने अपना मोहर लगाया। बहुत बड़े अंतराल से प्रदेश में दूसरे नंबर में सर्वाधिक वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। ये दुर्ग शहर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो विश्वास के साथ हमको जो जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी हम निभाने का प्रयास करेंगे। अब तक देखा गया कि आपका कार्यक्षेत्र काफ़ी जो बखूबी रहा है, आपने बहुत अच्छे से उस काम को किया है। तो ऐसे में देखा जाता है स्कूल शिक्षा हो गया, पशुपालन विभाग हो गया, और साथ ही साथ आपके नगरीय निकाय का भी एक जिम्मेदारी आपको मिल सकता है। क्या लगता है? सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी जो जिम्मेदारी दे मैं उसको 100% पूरा करने का प्रयास करूँगा। किस तरीके से फ़ोन आया था, क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो शुरू से अटकलें चल रही थी, लोग कहते थे कि आप बनोगे। और मुझे तो विधानसभा में जब मैं पिछली बार गया तो सारे पक्ष के विपक्ष के सारे लोग मेरे को एडवांस उस समय बधाई दे दिए थे। मैं सभी नेतागण का आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी देखा गया है कि विश्वराम यादव जी भी आपके साथ जाने वाले हैं। कल मैं उनसे निवेदन किया था आप साथ चलिए हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। बाद में कल मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि अगर पिताजी साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 55 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तपस्या की। आज जो छत्तीसगढ़ में हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां उनका प्रवास न रहा हो। कल एक मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा कि कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे उनको मजबूरी में बस स्टैंड में रात गुजारना पड़ता था, पेड़ के छांव में रात गुजारना पड़ता। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जिन लोग संघ के लिए काम किए, तो आज मैं चाहता हूं कि आज उनका एक स्वप्न आज माननीय विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं, तो उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति रहने से एक नया आशीर्वाद मिलेगा। हेमचंद यादव जी के बाद अब देखा जा रहा है कि दुर्ग विधानसभा को कैबिनेट मंत्री मिल रहा है। किस तरीके से आपकी जो कार्य योजना रही, किस प्रकार का दुर्ग शहर का विकास होगा, पूरे प्रदेश का विकास होगा? दुर्ग में मैं दुर्ग का पूरा खाका खींच चुका हूँ। आप सब जानते हैं IT पार्क है, 9 4 लेन सड़कें हैं, एक हम नालंदा परिसर कर रहे हैं, अस्पताल को जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पेइंग रूम बना रहे हैं। ये सारे काम ऑन प्रोसेस हैं, और सरकार नई जिम्मेदारी देगी तो स्वाभाविक रूप से वो सारे कामों में बहुत तेज़ी आएगी। आज निकलने के बाद आप लोग का क्या रहेगा, कहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, किस तरीके से आप लोग वापस आएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ से सीधा छत्तीसगढ़ मंडपम, राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम जाएंगे। शपथ होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ, हमारे कर्णधार संगठन शिल्पियों के दर्शन करने में एक कुशव हॉटाकर परिसर जाऊँगा। और चूँकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकग्राउंड का हूँ, बचपन से संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो वहाँ से मैं जागृति मंडल जाऊँगा। तब आगे और देखेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गजेंद्र यादव, जो पूजा पाठ करके अब अपने परिवार के साथ राजभवन के लिए निकलेंगे, छत्तीसगढ़ मंडप जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनको जल अमृत दे रहे हैं और साथ ही साथ तिलक कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये देखा जाता है कि सुबह उठने के बाद पूजा अर्चना करने के लिए जो गजेंद्र यादव हो इस मंदिर में पहुँचते हैं, पंडित उन्हें तिलक लगा रहे हैं
और जो भगवान से उन्होंने विनती की थी, जिस तरीके से एक लगातार प्रयास किया जा रहा था कि दुर्ग का विकास हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो, ऐसे में उनको एक जो कदम आगे उनके लिए बढ़ा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको अब मिल चुका है, कैबिनेट मंत्री अब बन चुके हैं और कुछ ही देर के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। विधायक राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आज उनको छत्तीसगढ़ सरकार में उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उससे पहले IBC 24 से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेश जी। सबसे पहले तो IBC 24 की तरफ से आपको मंत्री पद बनाने पर आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने अंबिकापुर की एक महत्वपूर्ण सीट है छत्तीसगढ़ में और CS बाबा जैसे एक दिग्गज नेता को आपने उसके बाद जो है ये जो पद है निश्चित तौर पे आपको लगता था कि मिलेगा अवश्य? नहीं, हम लोग तो देखिए पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी दी वो भी पर्याप्त था और आज पार्टी का हमारा हमारे मुखिया मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं, हमारे बड़ी खुशी की बात। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद किस तरीके का प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी और किस तरीके से कार्य करने का आपने प्लान बनाया? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, हमारे पूरी सरकार उसी दिशा पर कार्य कर रही है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को और भारत 2047 तक विकसित कैसे हो। राजभवन कब तक रवाना होंगे? 10-30 उससे पहले पहुंच IBC 24 से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो साय कैबिनेट में आज 3 नए चेहरे जुड़ने वाले हैं और देखिए इन तीनों से हमने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि काफ़ी खुश हैं और उनके परिवार भी उतना ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में विधायक के बाद मंत्री पद की शपथ वो लेने वाले हैं और उनके लिए काफ़ी अहम दिन हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी राजेश राज और राजेश मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। बताइए राजेश कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही। हालांकि जो तीनों ही विधायक हैं जो कि अब मंत्री बनने वाले हैं अब से थोड़ी ही देर में, उनसे हमने खास बातचीत की। उन्होंने बताया और कहा है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें संगठन देता है उसे वो बखूबी निभाएंगे। राजेश मिश्रा, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, बताइए कि क्या तैयारियां आप की जा रही, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में 10:30 बजे का वो समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। देखिए, अगर हम बात करें तो बिल्कुल राजभवन में तैयारियां लगभग हो चुकी है, लोगों का आना भी शुरू हो चुका है, लोग आ रहे हैं और अभी हम CM हाउस में खड़े हैं। CM हाउस में भी हलचल बढ़ चुकी है, अफसरों की गाड़ियों का आना जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री का कारकेड भी लग चुका है, अंदर से जो जानकारी मिल रही है वो भी निकलने वाले हैं। और अभी कुछ देर पहले ही रायपुर उत्तर के जो विधायक हैं पुरंदर मिश्रा, वो CM हाउस की ओर CM हाउस गए हैं। हमने उनको रोकने की भी कोशिश की, वो रुके नहीं, इशारा किए कि लौट के आके फिर बात करेंगे। और चर्चा इस बात की भी है कि पुरंदर मिश्रा भी मंत्री के दौर में थे, मगर जो 3 नाम सामने आए, कुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव जी का, उनको फिलहाल मंत्री बनाया जा रहा है। तो जानकारी ये भी मिली है कि ये तीनों जो मंत्री बनाए जाने वो CM हाउस आ सकते हैं, मगर अभी तक कोई पॉइंट नहीं आया। और रही बात तो हलचल बिल्कुल यहाँ पे शुरू हो चुकी है CM हाउस में। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भी यहाँ से निकलेंगे और राजभवन जाएंगे और राजभवन में भी लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा कि राजेश अग्रवाल जो मंत्री बनाए जाने कुछ देर बाद शपथ लेने वाले मंत्री पद के, उनके पोस्टर्स जो हैं वो रायपुर के शहरों में शुरू हो चुके हैं लगना। शंकर नगर और जहां उनका निवास है खमाड़ी इलाके में, वहां से लेकर जो शपथ ग्रहण राजभवन तक के इस तरह के जो पोस्टर्स आप देख रहे होंगे, पहले ही उनके बधाई के पोस्टर्स यहां लग चुके हैं, उनके समर्थकों के पोस्टर यहां लग चुके हैं। और रही बात उत्साह की, तो निश्चित रूप से 3 विधायकों को जिनको मंत्री बनाया जा रहा है उनके में काफ़ी उत्साह है और उनका कहना है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शायद सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिम्मेदारी
उनको दी जाएगी, उसका निर्वहन करेंगे। और निश्चित रूप से जब वो मंत्री बनाए जा रहे हैं तो परिवार में खुशी का माहौल है। गजेंद्र यादव जी पूजा पाठ करके दुर्ग से निकले हैं और ये पता चला है कि रायपुर सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। राजेश अग्रवाल जी भी विधिवत पूजा पाठ करके घर से निकलने वाले, खुशवंत साहब भी निकल चुके हैं। तो काफी खुशी का माहौल है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो विधायक मंत्री बनाए जा रहे हैं विधायक, उनको कौन कौन सा पद दिया जाएगा। तो इसको लेकर कयास यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और अभी हमारी कुछ देर पहले ही बात हुई थी, हमारे साथ राजेश राज भी जुड़े हुए हैं, राजेश बात मिश्रा, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजेश राज, देखिए संगठन जो है वो एक तरीके से हम देखें तो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो तीनों ही विधायक हैं वैश्य समाज से, सतनामी समाज से, यादव समाज से आते हैं, यानी कि ये जो समीकरण है इसे साधने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो 3 नए नाम जुड़ रहे हैं इसमें पूरे समीकरण को ध्यान में रखा गया है। और देखिए सबसे शुरू अगर करें हम गजेंद्र यादव की से बातचीत करें तो प्रदेश में जो सबसे बड़ा ओबीसी तबका है साहू समाज के बाद वो यादव समाज का ही आता है। कांग्रेस ने इस तरफ से इस समाज से काफी पुख्ता तैयारी की है। 3 विधायक हैं उनके खेमे में, देवेंद्र यादव की बात करें, द्वारकाधीश यादव की बात करें, राम कुमार यादव की बात करें, लेकिन बीजेपी में इसकी कमी थी और एक ही यादव विधायक है और वो है गजेंद्र यादव। पहले हेमचंद यादव थे, वो मंत्री थे, लेकिन इस ओबीसी में जो जिम्मेदारी हिस्सेदारी समाज के लिहाज से यादव समाज की है, मंत्रिमंडल में वो नहीं था और उसी को देखते हुए मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। पहले भी दुर्ग से हेमचंद यादव वहां पर यादव समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अब फिर दुर्ग संभाग से ही गजेंद्र यादव को दिया गया है, क्योंकि आसपास का क्षेत्र यादव बाहुल्य है। दूसरी बात करें सतनामी समाज से तो ऑलरेडी दयालदास बघेल थे वहां पर, लेकिन और सशक्त किया गया है, उस प्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है। गुरु खुशवंत सिंह साहब को दिया गया है, चूंकि समाज के गुरु भी है, तो काफी उम्मीदें हैं बीजेपी को इस मंत्रिमंडल फेरबदल से कि अगर गुरु खुशवंत सिंह को दिया जाता है तो जो कोर वोटर माना जाता है इस समाज को कि वो कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं, हो सकता है इस मंत्रिमंडल दायित्व के बाद में उस समाज का झुकाव बीजेपी की ओर हो और आने वाले चुनाव में उसको फायदा मिले। राजेश अग्रवाल की बात करें तो अब तक जितने भी मंत्रिमंडल रहे छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के, उसमें कोई ना कोई अग्रवाल मंत्री जरूर रहे। इस बार वो खाली था, लिहाजा ये वर्ग भी सशक्त है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आरएसएस को खड़ा करने में इस बार की अग्रणी भूमिका रही है। तो इस वर्ग से भी एक मंत्री की दावेदारी पहले भी थी और नए इसमें अमर अग्रवाल जी की भी दावेदारी थी, लेकिन ये जो फॉर्मूला चल रहा था कि जो नए चेहरे हैं, नए मंत्री बनेंगे, उन्हीं को तवज्जो दी जाएगी, तो उसके लिहाज से उनको महत्व मिला है। अब सामने देखिए तस्वीर आपको राजभवन की, पूरी हलचल, पूरी सरगर्मी अब जोरों पर है, क्योंकि बहुत चंद मिनट और भी बचे हैं, करीब 40 मिनट का समय और है और उसके बाद तो लाजमी है, चूंकि अब थोड़ा ही वक्त बाकी है और इसीलिए हलचल यहां पर तेज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा कि अब इन विधायकों को जब ये मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो उन्हें प्रभार या विभाग कौन सा मिलता है। शुक्रिया आप दोनों का।